आज एक मर्तबा फिर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। इस्लामाबाद में इमरान खान की पेशी के दौरान क्या कुछ होता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब कप्तान पेश हुआ, अहम तरीन समात में क्या अहवाल रहा और होता क्या रहा। इसके साथ ही साथ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात बंद गली में दाखिल हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज का दिन बहुत ज्यादा हैपनिंग्स लेकर आया है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हुई हैं, अहम केसेस की समाअत हुई है और वही एक्शन रिप्ले जो इमरान खान के सामने होता है जब इमरान खान अपने घर से निकलते हैं अदालत में पेशी के लिए, कानून के सामने खुद को पेश करने के लिए, तब किस तरह से रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके कानून हाथ में लिया जाता है। आज भी उसी तर्ज का एक ऑपरेशन किया गया। उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख दूं। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी से मुतल्लिक एक मरतबा फिर रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंड्स फराहमी से मुतल्लिक रिपोर्ट गुज़श्ता रात जमा कराई गई। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की 2 सफ़हात की पेशरफ्त रिपोर्ट में फंड्स ना मिलने का बताया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर रिटन सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है कि इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं मिल सके और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फंड्स की रिपोर्ट के हवाले से नोटिस जारी किया था। उस नोटिस का जवाब ये आया है। अब एक जानिब ये सब कुछ हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान आपको पता है कि कल एक मुज़ाकरात का राउंड हुआ जो कि खुशगवार माहौल में हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 शराइत सामने रखी गई। एक शर्त ये थी कि पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तो तहलील हैं बलूचिस्तान की और इसके साथ ही साथ आपकी सिंध की और कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए। उसके बाद दूसरा ये नुक्ता रखा गया कि पीटीआई के इस्तीफ़े वापस लिए जाएं। फिर जब पीटीआई के लोग असम्बली में आ जाएं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इलेक्शंस को आगे ले जाने का काम शुरू किया जाए, वरना आइन के मुताबिक ही हम चलेंगे। और तीसरा ये कि जुलाई में पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात कर दिए जाएं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इलेक्शन के इनेकाद के मामले पर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज 3 बजे होना है और ज़ाहिर बात है ये आगे पीछे हो सकता है टाइम। हुकूमती वफ्द में इसहाक डार, आजम नज़ीर, तारण साद, रफ़ीक, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर, किश्वर ज़ारा और पीटीआई वफ्द में कल शाह महमूद कुरैशी, अली ज़फ़र और फवाद चौधरी जो है वो शामिल थे। लेकिन इससे पहले ही कप्तान ने बहुत कुछ वाज़े कर दिया है। इस्लामाबाद में जो पेशी थी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को हिदायत की है कि अगर हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही हम बात करेंगे और अगर दोबारा वही सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो फिर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। वंडरफुल मास्टर स्ट्रोक बाय इमरान खान, क्योंकि ये इमरान खान को सिर्फ ख़राब करना चाहते हैं। इमरान खान को ये एक दाना डाल के फिर धोखा देना चाहते हैं, सज्जी दिखा के खब्बी मारना चाहते हैं और पीठ पे छुरा घोंपना इनकी वैसे ही एक सरिश्त बन चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर साथियों से एक गैर रस्मी फॉर्मल गुफ्तगू हुई जिसमें इमरान खान ने कहा कि 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होते तो आइन टूट जाएगा। अगर आइन टूट गया तो फिर जिसका भी जोर होगा उसी से बात चलेगी। मतलब इन्होंने कहा है कि फिर तो हम मुज़ाकरात सियासतदानों से करेंगे ही नहीं, फिर तो इस मुल्क के अंदर आइन टूट चुका, फिर तो इस मुल्क के अंदर जो जोर आवर होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी की बात होगी और उसी का सारा निज़ाम होगा। इमरान खान ने कहा कि हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले माने हैं, हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं, पीडीएम और हमारा कोई मवाजना नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात कर सकता हूँ। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की मौजूदगी में कहा कि इन दोनों को मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही हमने बात करनी है, तो ही मुज़ाकरात होंगे। अगर दोबारा वही सितंबर अक्टूबर वाली बात करते हैं, वही खेल तमाशा, वही बातों की घुमंड घेरियाँ उनमें फंसाने की कोशिश करते हैं तो फिर बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, एक दिन इलेक्शन कराने हैं तो कराएं। पार्लियामेंट नहीं, आइन सुप्रीम होता है, आइन ने ही पार्लियामेंट को भी इख्तियारात दिए हैं और ये कहना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो मर्जी करे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन कराम जो आपके सामने रखनी थी। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं खान साहब के ऊपर जो मुकदमा है। इमरान खान साहब ने कल भी ट्वीट किया और कल खान साहब बहुत गुस्से में थे क्योंकि उन पर ये जो मुकदमा है इसमें एक मजिस्ट्रेट साहब है, उनके जज्बात मजरू है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान और टॉप लीडरशिप जो है उनका तमस्खर भी उड़ाते हैं, उनके लिए कोड वर्ड्स भी रखे हुए हैं। तो इमरान खान साहब ने कल इसके ऊपर एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के अल्फाज से ये वाज़ेह होता है कि खान साहब भी अब फेड अप हो चुके हैं।
खान साहब के भी सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इमरान खान साहब ने कल लिखा कि कल मैं एक इंतहाई मुज़क्का खेज़ मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होऊंगा, जिससे अब ये पूरी तरह साबित होता है कि हम वाक़तन जंगल के कानून के शिकंजे में हैं। मुल्क के इस ताकतवर और खुद को कानून से बालातर समझने वाले तबके ने तौहीने डर्टी हैरी और तौहीने साइकोपाथ की पादाश में मेरे खिलाफ पाकिस्तान से गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया है। क्योंकि इस FIR में इमरान खान साहब के ऊपर ये बात कही गई है कि एक जगह पे उन्होंने डर्टी हैरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और दूसरी जगह इमरान खान साहब ने साइकोपाथ का। कह रहे हैं कि अब ये साइकोपाथ की तौहीन जो है उस पर मुकदमा दर्ज हो गया, किसी की ईगो हर्ट हुई है। या यूं समझ लीजिए कि महज हवाले के तौर पर किसी शख्स के बारे में डर्टी हैरी और साइकोपैथ जैसी ताबीरात के इस्तेमाल पर मुझ पर पाकिस्तान से गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। वही बात है, देखें इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा कोई नया तो नहीं है। इससे पहले सहाफ़ियों के ऊपर हमें भी मुल्क से गद्दार कह दिया जाता है। और ये वही बात है कि अपनी मिट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। तो आप देखें इस तरह की चीज़, गद्दारी कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि वो किसी भी सूरत तुक नहीं बनती कि आप गद्दारी के मुकदमात इन चीज़ों पे लगाएं। हर तरह का मुकदमा वो सू कर दें भाई, जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिल्कुल करें, उनका राइट है। खान साहब गलत हो सकते हैं, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन गद्दारी, डायरेक्ट ही मुल्क से गद्दारी, ये दफात थोड़ी सी अजीब है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में जमानत के लिए अदालत से रुजू किया। इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब खान साहब ने रुजू किया तो इमरान खान साहब की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शायद सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से दोबारा कातिलाना हमला हो सकता है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत ट्रायल कोर्ट के बजाय खुद अबूरी जमानत मंजूर करे और हाई कोर्ट आज ही जमानत की दरखास्त पर समाप्त करे। अच्छा, अब मामला यह है कि खान साहब को फिर से कचहरियों में बुलाना था। इमरान खान साहब की जान को खतरा है। राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान के जो इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं वो बार बार कह चुके हैं कि बैरून मुल्क की जो एजेंसियां हैं वो इमरान खान को मरवाना चाहती हैं। एक जानिब एक बंदे को जान से मारने का खतरा है, किसी भी लम्हे उसकी जान ली जा सकती है। इमरान खान साहब पर एक कातिलाना हमला पहले हुआ, आपको याद होगा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे भी एक कातिलाना हमला हुआ जिससे उन्होंने अवॉइड किया, जिसमें वो बाल बाल बची, अगली दफ़ा उन्हें मार दिया गया। यानी जब एक हमला होता है तो अगले फिर कहते हैं कि अब तो मारना ही मारना है। तो इसलिए जो इमरान खान साहब हैं, इसके बावजूद उन्हें पेशियों पे बुलाया जाता है। इस्लामाबाद की कचहरियां, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते नाज़रीन इकराम वहाँ पे क्या हालात हैं और वहाँ पे किस तरह के सिक्योरिटी लैब्स हैं। वहाँ पे कोई भी बंदा साइड से चढ़ के आ जाए। और यहाँ पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब ने इसीलिए रुजू किया है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। एक मरतबा फिर ये इमरान खान को आप देख लें कि अदालतों में 150 से ज़्यादा इमरान खान साहब के केसेस हो गए हुए हैं। उन्हें अदालतों के अंदर वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की भी नहीं इजाज़त दी जाती है। मैं आपको पहले इस केस की समात बता दूँ, फिर बताते हैं कि गिरफ्तार आज भी ये कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में इमरान खान साहब की बिलाखिर जमानत तो मंजूर की। इमरान खान जमान पार्क लाहौर से बड़े काफिले के हमरा बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इमरान खान की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इमरान खान की आमद से कबल कमरा अदालत खाली कराया गया और कमरा अदालत को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने क्लियर किया, जबकि ड्रोन कैमरों के जरिए भी हाई कोर्ट की सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग की गई। इमरान खान पर अस्करी हुकाम पर इल्जाम के तनाजुर में बगावत पर उकसाने का केस है। उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट की मुद्दत में थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। और इस सब के अंदर इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट से हासिल करदा हिफाजती जमानत 26 अप्रैल को खत्म हो चुकी थी, जिस पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। और ये आप अंदाजा कर लें कि 2 दिन थे बीच में, तो ऑब्वियसली इस केस में खान साहब को उठाया जा सकता था। इमरान खान की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शायद सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से दोबारा कातिलाना हमला हो सकता है। अदालत ट्रायल कोर्ट के बजाय खुद ही ये अबूरी जमानत दे। चेयरमैन PTI के वकील फैसल चौधरी ने दरखास्त पर दलाइल दिए, जबकि दौरान समाअत अदालत ने इमरान खान की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दायर एतराज़ात को भी खत्म कर दिया। अदालत ने इमरान खान की 3 मई तक अबूरी जमानत मंजूर की और उन्हें 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया। तो इसके अंदर वैसे मैं जो अपडेट आपके सामने रखूँ हुआ ये कि खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए तो उनकी गाड़ी को फिर अंदर नहीं जाने दिया गया और कहा गया कि आप पैदल ही अंदर जाएं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 एंट्रेंसेज हैं। एक एंट्रेंस जो है वो मेन एंट्रेंस है और दूसरी एंट्रेंस जो है उसके सामने थोड़ी सी छोटी सी सड़क है। पीछे वाली एंट्रेंस भी है, वहाँ से भी लोग जाते हैं, वहाँ से सब साइलिन जाते हैं। उसके सामने प्लाजे हैं, वर्कशॉपें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे फ्लैट, मतलब ऐसी जैसे एक मार्केट के ऊपर वाले कमरों में कोई फ्लैट है, कोई दफ्तर है, कोई वर्कशॉप है। वर्कशॉप्स की बड़ी वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी को इतनी खास हाई अलर्ट तो नहीं हो सकती बाहर, अंदर आपने इंतजाम कर लिए। तो खान साहब को फिर पैदल अंदर जाना पड़ा। और यहाँ पर दलाइल में भी यही हुआ कि ऑब्वियसली पहले ये सवाल था कि आप पहले अपनी लोकल कोर्ट से जाएं, आप अपनी जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ से अपना रिलीफ लें। अच्छा, इसके ऊपर में जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो भी काफ़ी बरसे और उन्हें भी बड़ा गुस्सा आया कि ये क्यों मिली। उन्होंने कहा कि जी कोई अल्लाह देता होता तो उसके लिए ये कानून में लचक पैदा की जाती जो आज इमरान खान के लिए की गई। तो चीफ जस्टिस साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कोई अल्लाह देता का केस होता तो आप भी ना आ जाए होते।
तो ये बातें छोड़ें, ये बातें नहीं करते होते। और ये बातें अगर करनी है तो फिर सारे खाते खोलें। फिर आप यहाँ पे क्या करने आए हुए हैं? ये सारे इंतजामात आपने किसके लिए कराए हैं? हर अल्लाह देता हर आम पाकिस्तानी के लिए आप ये मामलात करवाते हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे गिरफ्तारियाँ भी की गई और इमरान खान साहब ने एक वीडियो भी शेयर कर दी और ये वीडियो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने लिखा है कि आर वर्कर्स वर सिटिंग इन देयर व्हीकल्स पीसफुली। बड़े आराम से अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे हमारे वर्कर्स, जब इस्लामाबाद की पुलिस ने स्टेट ऑपरेशन का खुल्लम खुल्ला मुजाहरा करते हुए उन्हें बाहर निकाला, धकेला उन्होंने गाड़ी में से और उन्हें पकड़ के अपने साथ ले गए। दिस इज why they want elections to be delayed because they feel they can break PTI by then through fear of jail or harassment won't work। इन्हें लगता है ये शायद इसलिए इलेक्शन डिले कर रहे हैं कि शायद ये कुछ अरसे में PTI के खिलाफ हरासमेंट करें, ये सारे मामलात करें और ये हमें जेल से डरा के हमारे लोगों को तोड़ सकें। ये तो होगा नहीं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब और भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं और बहुत से केसेस की समाअत भी हुई है। एक मैं और आपके सामने डेवलपमेंट रखता हूँ। इमरान खान के खिलाफ एक तौहीन अदालत का केस भी है। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक लीडर है, उसकी फॉलोइंग है, लोग तो अपने लीडर को सपोर्ट करने आ जाते हैं, ये दिखाएं क्या कहीं लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाया गया? तोड़ फोड़ की वीडियोज़ हैं, मगर कैसे तय होगा कि उन्हें तोड़ फोड़ का किसने कहा? अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद दलाइल तलब कर ली। ये कौन सी समाअत थी? ये मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट कमिश्नर की दरख्वास्त पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाक़े पर मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ केसेस बनाए जा चुके हैं। उस रोज़ केस की फाइल भी गुम हो गई थी जो संजीदा मामला था। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वाकई बहुत संजीदा मामला है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि सारे केसेस अब मुतल्लिका फोरम पर चल रहे हैं, यहाँ अलग कार्रवाई चली तो वो केसेस मुतासर होंगे। केस की ऑर्डर शीट गुम होने का भी सारे मामले से ताल्लुक है और इमरान खान साहब के ऊपर ये वही मामला। और स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने भी दलाइल में कहा कि समाअत का मकाम भी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दील किया गया और उन्होंने फिर चीफ जस्टिस ने इन्हें सियासी बात से रोका और कहा कि इनके वकील ख्वाजा हारिस ने कोई सियासी बात नहीं की। आप भी अपने अल्फाज के चुनावी मोहतात रहेंगे, सियासी अखाड़ा तो है कोई नहीं। सिर्फ ये बताएं कि क्या फाइल गुम होने पर यहाँ कार्रवाई की जरूरत है? ऑर्डर शीट गुम हुई तो नई ऑर्डर शीट बना दी गई थी। अब पहली शीट गुम होने पर फरीकैन में किसी को फायदा या नुकसान हुआ? कोई बेनिफिशियरी उसका है या नहीं? प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अगर नई ऑर्डर शीट बनने में ताखीर होती तो प्रोसिक्यूशन का नुकसान होता। सब पुलिस एहलकार एक तरह से वहां कोर्ट स्टाफ ही होते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें हुई। उन्होंने कहा कि ये साबित करें, ठीक है इमरान खान इज अ बिग लीडर, ही हैज अ ग्रेट फॉलोइंग, अगर उन्होंने किसी को उकसाया तो सबूत दें, अगली समाअत पे आए और दें दलाइल, लेकिन इनके पास कोई